सन 1801 एक रेवोल्यूशनरी ईयर। रेवोल्यूशनरी इसीलिए क्योंकि इस साल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। देखने में तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सिंपल था, पर एक बार इसने फिजिक्स को ही हिलाकर रख दिया था और आज भी इस एक्सपेरिमेंट को हम सम्मान की नज़र से देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट ने किया था एंड ही इज एक्चुअली अ फिजिक्स मास्टरमाइंड। वैसे ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। एक्चुअली थॉमस यंग ने एक मटेरियल लिया, उस मटेरियल में दो छोटे छोटे कट मार दिए और उस कट को उन्होंने स्लिट्स का नाम दिया था। उस स्लिट में से उन्होंने लाइट पास करा दी और उस लाइट के बिहेवियर को ऑब्जर्व कराने के लिए उन्होंने स्लिट के जस्ट बाजू में एक स्क्रीन जैसा कुछ रख दिया। तो अगर हम सीधी तरीके से सोचने जाए तो हमें स्क्रीन पर दो पैरेलल लाइट की किरणें देखने को मिलनी चाहिए थी, पर एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं और कुछ ऐसा हो गया जिसने पूरी की पूरी फिजिक्स को ही हिलाकर रख दिया। कुछ ऐसा जिसने न्यूटन के सिद्धांतों को गलत प्रूव करने की कोशिश की। तो अगर तुम एक फिजिक्स स्टूडेंट हो या फिर बनना चाहते हो या एटलीस्ट इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो दिस होल चैनल इज फॉर यू, क्योंकि इस चैनल पर हम फिजिक्स, फिजिकल फिनोमेनन और फिजिसिस्ट के बारे में काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस करते ही रहते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, ये वीडियो हमारे इस चैनल की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो हेलो डियर फिजिक्स एंथुसियास्ट, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। तो चलिए आज के वीडियो को बिना कोई टाइम पास के शुरू करते हैं। जब यंग भाई साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तब उन्होंने स्क्रीन को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने पर उनको दो पैरेलल लाइट की किरणें देखने को नहीं मिली। रैदर ही सॉ अ पैटर्न ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड्स ऑफ लाइट। पर अगर हम सर आइजैक न्यूटन की बात माने तो सर आइजैक न्यूटन सेड दैट लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर लाइट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती तो हमें स्क्रीन पर सिर्फ दो पैरेलल लाइट्स देखने को मिलने चाहिए थे, पर यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा था। यहाँ पर तो लाइट की डार्क ब्राइट करके एक पैटर्न जैसी हमें दिख रही थी। तो अब ये कैसे हुआ, इसका आंसर ढूंढने के लिए उस वक्त के साइंटिस्ट जुट गए, पर इसका आंसर छिपा हुआ था सन 1678 में, जब क्रिश्चियन हाइगन नाम के एक साइंटिस्ट ने वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रपोज किया था। क्रिश्चियन हाइगन का ये कहना था कि लाइट इज अ वेव, यानी कि जैसे कि वाटर की वेव होती है, सिमिलरली लाइट भी एक वेव के जैसे प्रोपागेट करती है। अब वेव्स की दो तीन मेजर प्रॉपर्टीज होती है, जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरफेरेंस, जिसका मतलब ये है कि दो लाइट वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफियर करके या फिर मिक्स होकर एक नया लाइट का वेव बना सकती है। जब दो वेव्स के ऊपर वाले हिस्से इंटरफियर करते हैं तब हमें एक नया बड़ा वेव देखने को मिलता है जो कि इन दोनों वेव से 2 गुना बड़ा होता है। एंड इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, क्योंकि दोनों वेव्स एक नया बड़ा वेव कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसके जस्ट अपोजिट, जब एक वेव का ऊपर वाला हिस्सा और जब एक वेव का नीचे वाला हिस्सा मिल जाता है या फिर इंटरफियर कर जाता है तब एक नया वेव नहीं बनता है, बल्कि दोनों वेव्स एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि ये दोनों वेव एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो आप इसे मैथमेटिक्स के टर्म्स में भी समझ सकते हैं। आप मान लीजिए वेव के ऊपर वाले हिस्से को पॉजिटिव और नीचे वाले हिस्से को नेगेटिव, तो इससे होगा क्या कि जब पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम तरह के नंबर मिलेंगे तो एक दुगना बड़ा नंबर मिलेगा, पर जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नंबर मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट हमारा रिजल्ट 0 होगा। सिमिलर इज द केस विद कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हाइगन का वेव नेचर ऑफ लाइट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में काबिल हो सकी। वो कैसे, आइए जानते हैं। तो अगर लाइट एक वेव है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि दो स्लिट से दो इंडिविजुअल लाइट के वेव बाहर निकले होंगे, और अगर दो इंडिविजुअल लाइट के वेव बाहर निकले होंगे तो वो दो वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करेंगे, कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। तो जब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो स्क्रीन पर एक ब्राइट बैंड जैसा कुछ दिखेगा, और जब वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तब स्क्रीन पर एक डार्क बैंड दिखेगा। तो ऐसे में हमें एक पैटर्न जैसा कुछ दिखेगा जहां पर डार्क ब्राइट करके बैंड्स होंगे।
So now finally the Young's double slit experiment has been explained by Huygens wave theory of light. पर यहाँ पर एक और बड़ी कंफ्यूजन हो गई है। प्रॉब्लम ये हुई कि हम सर आइजैक न्यूटन के थ्योरी को, कॉर्पस्कल्स थ्योरी ऑफ लाइट को कम्प्लीटली नकार भी नहीं सकते थे, क्योंकि इससे काफी ज्यादा चीजें एक्सप्लेन होती थी। द बिहेवियर ऑफ लाइट इन प्रिज्म, द बिहेवियर ऑफ लाइट इन अ लेंस, मिरर, ऐसी ढेरों सारे फिनोमेनन थी जो कि कॉर्पस्कल्स थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन करती थी। अब हमारे दिमाग पर यह सवाल उठ जाता है कि जो चीजें न्यूटन के थ्योरी ने एक्सप्लेन की थी, क्या वो चीजें हाइगन के वेव थ्योरी भी एक्सप्लेन कर पाएगी या फिर नहीं? तो अगर इस सवाल का आंसर जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बना दूंगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर लगता है कि चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो इसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आने वाली होंगी, तब तक के लिए ये 2 वीडियो तुम देखकर ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट का लुत्फ उठा सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।